नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारे शरीर में बहुत बड़ी ताकत है, बल है। आपने देखा पवन पुत्र हनुमान समुद्र पार कर गए थे उड़ के। तो ये एक साक्ष्य है कि इंसान भी उड़ सकता है अपने योग से, अपने बल से, अपने तप से। हनुमान भी अज्ञानी थे। जामवंत ने जब उन्हें ज्ञान दिया कि आप में तो इतना बल है कि ये समुद्र तो आप चुटकियों में पार कर सकते हैं, तब उन्हें अपने बल का ज्ञान हुआ और उसके बाद जो है उन्होंने समुद्र को पार किया। इसी प्रकार से हर व्यक्ति में बहुत ऊर्जाएं हैं। ऊर्जा हमारे शरीर में शुभ भी है और अशुभ भी है। ऊर्जा का मतलब यह है कि हम अपने शरीर की ऊर्जा से लोगों का भला भी कर सकते हैं और लोगों का बुरा भी कर सकते हैं। इतनी ऊर्जा प्रत्येक व्यक्ति में होती है। प्रत्येक व्यक्ति में, हर इंसान में इतनी ऊर्जा है। जिसका भी जन्म हुआ है उसके अंदर ईश्वर ने इतनी ऊर्जा दे रखी है, इतनी हिम्मत दे रखी, इतनी ताकत दे रखी है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी का भी भला कर सकता है, किसी का भी बुरा कर सकता है। यहाँ पर श्राप और आशीर्वाद केवल वाणी से लोग देते हैं और लगता है। ऊर्जा एक दूसरे में प्रदान करने का जो माध्यम है वो हमारे शरीर में पहला जो ऊर्जा एक दूसरे को, वो अच्छी ऊर्जा दें आप किसी को या बुरी ऊर्जा दें, किसी का अच्छा करें या बुरा करें। तो सबसे पहले एक दूसरे के शरीर में जब हम ऊर्जाओं का प्रवेश करते हैं तो ऊर्जा का प्रथम जो द्वार है प्रवेश करने का, वो है हमारे नेत्र। आपने देखा होगा ये नेत्र हैं। किसी को नजर लग जाती है, बीमार पड़ जाता है। पेड़ पौधों को नजर लोग दृष्टि से लगे, बोलते हैं ना दृष्टि लग गई। तो दृष्टि जो है लग गई, बुरी नजर लग गई, नजर का सवाल है। तो सबसे पहले जो है हम एक दूसरे को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो शुभ हो या अशुभ हो, नेत्रों से करते हैं। नेत्र में कृपा दृष्टि नाम आता है। बोलते नहीं आपकी बहुत कृपा दृष्टि है, यानी कि हम कृपा भी दे सकते हैं अपने नेत्रों के द्वारा और हम किसी को का बुरा भी अपने नेत्रों से कर सकते हैं। नेत्र से ही जब किसी, हमारे नेत्र हैं, नेत्रों से ही लोग प्रभावित होते हैं। आपस में एक दूसरे को देखकर किसी में प्यार आता है तो किसी में नफरत पैदा हो जाती है, सिर्फ नेत्र का। तो नेत्र एक दूसरे को ऊर्जा देने का सबसे बड़ा माध्यम है। दूसरा जो माध्यम है सबसे बड़ा, वो है हमारे ये हाथ। आपने देखा होगा ज्यादातर भगवान या कोई भी आशीर्वाद देता है तो इन हाथों को उठा कर देता है। इसका मतलब है हाथ से ऊर्जा दी जा सकती है। ये प्रवेश द्वार है ऊर्जा का। तो हाथों से भी हम एक दूसरे को अच्छी या बुरी ऊर्जा दोनों दे सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो ऊर्जा एक दूसरे को आदान प्रदान करने का माध्यम है वो है हमारे पैर। और पैर सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है एक दूसरे में अच्छी और बुरी ऊर्जा देने का। अब इसका माध्यम यह है, इसका एक उदाहरण आपको देकर समझाएंगे वो किस प्रकार से ऊर्जाएं अपनी एक दूसरे में चली जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत संत महात्मा, बहुत बड़े ज्ञानी लोग होते हैं और वो अपने पैरों को कभी छुलाते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि सामने वाले व्यक्ति में हमारे जो सद्गुण हैं, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं वो हमसे ले जाएगा। हमारा जो बल है वो हमारे पैरों को छूकर ले जाएगा। इसलिए संत महात्मा लोग जो है, जो बड़े हैं, वो कभी भी पैर नहीं छुलाते। हाँ, कुछ लोग निस्वार्थ भाव से, जो संत महात्मा होते हैं, आत्मा से आशीर्वाद देते हैं, वो अपने बल को हमेशा
दान करते रहते हैं। ऐसा सोचो कि आशीर्वाद देते रहते हैं, अपनी अच्छाइयों से लोगों का अच्छा होने देते हैं। ऐसे लोग भी समाज में हैं जो पैर को छुलाते हैं, पसंद करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वैसे ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी ऊर्जाओं, जो अच्छी ऊर्जाएं हैं उनका वो करते हैं, संचय करते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को डर यह होता है कि मेरी जो ऊर्जाएं हैं, मेरा जो तप है, मेरा जो बल है, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे चरणों को छुएगा तो उस हमारी अच्छाइयों में कमी आएगी और उसकी बुराई हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो बुरी कृपा से बचने के लिए या बुरी आदतों से बचने के लिए बहुत से लोग पैर भी नहीं छुलाते। अब कभी कभी देखो सावधानियां कैसे रखनी है। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण, वो जब भी बांसुरी बजाते थे तो आंख बंद करके बजाया करते थे। उसका कारण यह था कि, और वैसे भी ज़्यादातर देखा होगा कि कोई मंत्र मुग्ध होकर के बांसुरी बजाता है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। और जब वो बांसुरी बजाते थे, आंख नेत्र अपने बंद कर लेते थे, तो यह भी देखा होगा भगवान कृष्ण जो है वो क्रॉस कर लेते थे, अपने पैरों को एक क्रॉस में ले लेते थे। क्रॉस में लेने का मतलब यह है, ऊर्जा आपके शरीर में तभी प्रवेश करेगी जब पॉजिटिव से पॉजिटिव, यानी कि जो प्लस है पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा, निगेटिव से निगेटिव जुड़ेगा। जैसे लाइट तभी जलती है जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो, तब निगेटिव निगेटिव में नहीं जुड़ेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव में नहीं जुड़ेगी, धमाका हो जाएगा। तो पैर छूने का भी एक तरीका होता है। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं तो आपका जो दाहिना हाथ है उसके दाहिने पैर की ओर होना चाहिए और बायां जो हाथ है वो उसके बाएं पैर की ओर होना चाहिए। अगर कोई बैठा है तो आप डायरेक्ट ऐसे छू सकते हैं, लेकिन यदि कोई खड़े व्यक्ति के पैर आप छू रहे हैं तो ऐसी स्थितियों में इस तरीके से आपको उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, तो आशीर्वाद सकारात्मक रूप से आपको प्राप्त होता है। तो यह ऊर्जाओं के एक दूसरे को प्रदान करने का तरीका है। और कभी भी भविष्य में किसी संत के पैर छुएं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। वैसे जो संत हैं, महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, वो थोड़ा सा आशीर्वाद देने में कोताही नहीं, बल्कि अपना वो हमेशा बल छुपाकर संचय करके रखते हैं। बहुत मुश्किल से वो उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी कभी भी मौका मिले तो ज़रूर जो आज बताया है, दाहिना हाथ उनके दाहिने पैर की ओर होना चाहिए आपका, और बायां जो हाथ है आपका वो बाएं पैर की ओर होना चाहिए, तभी आपको जो आशीर्वाद वो देंगे वो लगेगा। तो यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी मालूम हो सके कि किस तरीके से हम किसी व्यक्ति के सद्गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।